अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडीएन न्यूज़ इलाकाई खबरों के साथ। मैं हूं उमर वक़ास। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। डीपीओ हसन असद अलवी का इंतखाब मजीद कामयाबियों को छूने लगा। हाल ही में थाना हाजीपुरा में तैनात होने वाले क्राइम और जराइम की रोकथाम के स्पेशलिस्ट सर्जन मियां अब्दुल रज़ाक ने इलाके में मौजूद क्रिमिनल, दहशतगर्द, मनशियात फरोशों समेत राहज़नी डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़मान का ऑपरेशन शुरू कर दिया। कामयाब कार्रवाई में नाजायज़ असलहा और मनशियात बरामद। तर्जमान पुलिस के मुताबिक हाजीपुरा पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए हसन और हैदर से एक पिस्तौल और फ्याज के कब्जा से 1 किलो 380 ग्राम चरस बरामद करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके हवालात का मेहमान बनाते हुए उन पर मनशियात और नाजायज असलहा के मुकदमात दर्ज कर दिए। SHO मियां अब्दुल रज़ाक का कहना है कि कानून की बालादस्ती और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है। डीपीओ हसन असद अलवी का इंतखाब मजीद कामयाबियों को छूने लगा। हाल ही में थाना हाजीपुरा में तैनात होने वाले क्राइम और जराइम की रोकथाम के स्पेशलिस्ट सर्जन मियां अब्दुल रज़ाक ने इलाके में मौजूद क्रिमिनल, दहशतगर्द, मनशियात फरोशों समेत राहज़नी डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़मान का ऑपरेशन शुरू कर दिया। कामयाब कार्रवाई में नाजायज़ असलहा और मनशियात बरामद। तर्जमान पुलिस के मुताबिक हाजीपुरा पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए हसन और हैदर से एक पिस्तौल और फ्याज के कब्जा से 1 किलो 380 ग्राम चरस बरामद करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके हवालात का मेहमान बनाते हुए उन पर मनशियात और नाजायज असलहा के मुकदमात दर्ज कर दिए। SHO मियां अब्दुल रज़ाक का कहना है कि कानून की बालादस्ती और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है। गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात में PTI की नुमाया कामयाबी पर चतराल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। हाजी गुल नवाज सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वक्त के तकाजों के मुताबिक गिलगित की अवाम ने अपना फैसला दिया है, जो मुस्तकबिल करीब में इलाका मकीनों के बुनियादी मसाइल हल करने में अपना अहम किरदार अदा करेगा। मजीद चाहते हैं अपने नुमाइंदा हमाद फरूकी से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात में हुक्मरान पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाया कामयाबी पर चतराल में भी PTI के कारकुनों ने जश्न मनाया। इस सिलसिले में PTI चतराल के मरकजी दफ्तर में पार्टी के सीनियर रहनुमा और बुजुर्ग सियासतदान हाजी गुल नवाज की सदारत में एक तकरीब मुनाकिद हुई। इस तकरीब में हाजी गुल नवाज खान, खालिद आजम और दीगर रहनुमाओं ने आज़ार ख्याल करते हुए गिलगित के अवाम का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इमरान खान पर एतमाद करके PTI के उम्मीदवारों को कामयाब किया। हाजी गुल नवाज खान ने इस मौके पर कारकुनों में मिठाई भी तकसीम की और गिलगित के अवाम का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया। और गिलगित बल्तिस्तान को हम एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को वोट देकर उसको कामयाब बनाया, इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वाज़ेह है कि चतराल खैबर पख्तूनख्वा का वो जिला है जहाँ लोग शादी ब्याह और खुशी के मौके पर हवाई फायरिंग की बजाय मिठाई तकसीम करते हैं और मौसीकी का एहतमाम करते हैं, जिसमें छोटे बड़े जवान सब हिस्सा लेते हैं और इस तरह वो पुरअमन तरीके से अपनी खुशी का इजहार करते हैं। अहमद गुल फारूकी, चतराल। समड़ियाल से खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का समड़ियाल सस्ते सहूलत बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सद्दफ की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आटे, चीनी और दीगर अशियाए ज़रूरिया के नरखों का जायजा लिया। खरीदारी के लिए आए लोगों से अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई और कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने शिकायत करने वाली खतून को फौरी यकीन दहानी कराते हुए कहा कि आपको हर सूरत इंसाफ मिलेगा। मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ आटा मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाब है। हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से चीनी की कीमत कम हुई। जफरवाल से सीधा समड़ियाल आया हूँ। अवाम की खिदमत के मिशन में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का समड़ियाल सस्ते सहूलत बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सद्दफ की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आटे, चीनी और दीगर अशियाए ज़रूरिया के नरखों का जायजा लिया। खरीदारी के लिए आए लोगों से अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई और कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने शिकायत करने वाली खतून को फौरी यकीन दहानी कराते हुए कहा कि आपको हर सूरत इंसाफ मिलेगा। मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ आटा मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाब है। हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से चीनी की कीमत कम हुई। जफरवाल से सीधा समड़ियाल आया हूँ। अवाम की खिदमत के मिशन में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। वज़ीराबाद का रुख करते हैं। DSP ट्रैफिक पुलिस सदर सर्कल आसम चीमा की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस ने हुकूमत पंजाब की हदायत पर हफ्ता शान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में रेस्क्यू 15 पर
तकरीब का एहतमाम किया। मेहमान खुसूसी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर पुलिस गुजरावाला आसिफ सद्दीक थे। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद, DSP अब्दुल सलाम की शिरकत। तकरीब से डॉक्टर मोहम्मद आसफ हजारवी ने खिताब करते हुए कहा कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए कहा कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत ही मोमन की मेराज है। जिस दिल में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन नहीं, वो बेआबाद और बियाबान की मानिंद है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खिज़र रहमान से। जी बताइएगा क्या तफसीलात है। डिविजनल सदर PP इजाज अहमद समा, जिली सदर नून लीग पार सदर मुस्तनसर अली गोंदल, रहनुमा PTI शबीर अकरम चीमा, चेयरमैन बाबू शुएब अदरीस, आजम क्लियर, साबर भट्ट, जमात इस्लामी अब्बास चंद, पीर खिजर भट्ट और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से डॉक्टर मोहम्मद आसफ हजारवी ने खिताब करते हुए रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए कहा कि महबूब खुदा की हकीकी मोहब्बत ही मोमन की मेराज है। जिस दिल में इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन नहीं, वो बेआबाद और बेबान की मानिंद है। मुसलमान अपने नबी की नमूस पर मर मिटने को अपनी आखिरत में निजात का जरिया और ईमान का हिस्सा समझते हैं। इजहार राय की आज़ादी में किसी को शान रिसालत में हर्जा सराई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तकरीब में नातख़्वां हजरात ने हदिया कलाम भी पेश किया। सियालकोट वतन अजीज के मुमताज सनतकार और डायरेक्टर सियाल शेख मोहम्मद जहांगीर इकबाल ने कहा है कि आवाम को पीने के साफ पानी की बिला मुआवजा फराहमी एक इबादत का दर्जा रखती है। उनका इदारा सिल्वर स्टार इस सिलसिले में मुल्क भर में 36 जदीद तरीन फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर चुका है, जिनसे बहुत बड़ी तादाद में लोग साफ पानी की सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन गेट पर नस्ब किए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट की इंतहाई सादगी से मुनक्कदा इफ्ताही तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर कंपनी सेक्रेटरी सियाल मोहम्मद जहांगीर खान, स्टेशन एयर ट्रैफिक ऑफिसर मियां शाहिद इमरान, जनरल मेजर HSE सिल्वर स्टार आबिद अजीम समेत दिगर अहम शख्सियात की शिरकत। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैनेजर ताल्लुकात आमा सियाल अब्दुशकूर मिर्जा, मैनेजर इंटरनल ऑडिट सैयद नईम अब्बास, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवान फिल्टर हाउस मोहम्मद अली भट्ट, असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विस अदनान खलील और दीगर हकाम मौजूद थे। डायरेक्टर सियाल शेख मोहम्मद जहांगीर इकबाल ने कहा कि इन्हें हर प्लांट को चालू करते हुए जो रूहानी सुकून होता है उसे वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी तरफ और अपनी फैमिली की तरफ से ये सदका जारिया किया है। मजीद इलाकों तक बढ़ाने का अज़म का इजहार किया। जबकि सियालकोट एयरपोर्ट के मेन गेट पर अपने इदारे की तरफ से अपने अजीज वकारब का इंतजार करने वाले अफराद के लिए नशिस्तों और शीट का इंतजाम करने का भी ऐलान किया। शेख मोहम्मद जहांगीर इकबाल ने कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद जहांगीर खान की तरफ से चकवाल, मैनेजर इंटरनल ऑडिट सैयद नईम अब्बास की तरफ से सरगोदा और मैनेजर ताल्लुकात आमा सियालकोट अब्दुशकूर मिर्जा की तरफ से डले वाली हेड मराला में फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करने की दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर करने का वादा भी किया। इस मौका पर मौलाना कारी जफर महमूद नूरानी ने दुआए खैर करवाई, जबकि शेख मोहम्मद जहांगीर इकबाल ने टूटी से पानी चलाकर प्लांट का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। चेयरमैन सियाल मियां नईम जवेद, वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अफजल शाहीन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर बाबर इकबाल ने डायरेक्टर सियाल शेख मोहम्मद जहांगीर इकबाल की तरफ से एयरपोर्ट के मेन गेट पर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब करवाने पर उनका शुक्रिया अदा किया और तवक्को जाहिर की कि नेकी और भलाई के इस मनसूबे को जारी रखेंगे और लोगों की दुआएं समेटने का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। तब्दीली सरकार का एक और नया कारनामा सामने आ गया। लाहौर में लगे सेफ सिटी कैमरे से इमरजेंसी एम्बुलेंस को भी चालान कीमत में सैकड़ों रुपए का टीका लगा दिया गया। चालान मिलने पर ड्राइवर गाड़ी ने मुतलका हकाम को बताया कि इमरजेंसी में इशारा क्रॉसिंग किसी भी मरीज का बुनियादी हक है, जिससे कोई भी मुहज़्ज़ब कौम और मुल्क का कानून मरीजों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम नहीं कर सकता। ताहाल मुतलका हकाम कोई भी जवाब देने से कासिर रहे, जबकि एम्बुलेंस ड्राइवर और मालिकान ने शदीद एहतजाज करते हुए तब्दीली सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में पहली बार ऐसा कानून नाफज करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इमरजेंसी मरीजों को भी जान बचाने के लिए ले जाने वाली इमरजेंसी एम्बुलेंस को भी जुर्मानों की मद में टैक्स और भत्ता तब्दीली सरकार को देना होगा। मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इमरजेंसी एम्बुलेंस को ड्राइव न किया जाए तो मरीजों को बर वक्त इलाज मुआवजा की सहूलत न मिलने से कीमती जानों के ज़िया होने का खदशा है। मुतल्लिका डिपार्टमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए क्या कहा, मजीद जानते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वीडियो के तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान और नए पाकिस्तान बनाने वालों के लिए एक दरख्वास्त और अपील दर्ज करवाना चाहता हूँ, जिसमें ये बताना ज़रूरी है कि एम्बुलेंस के लिए भी रोड के ऊपर सिग्नल्स को क्रॉस करने पर उसका भी चालान हो रहा है, जिसके ये एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं। ये देखिए एविडेंस, एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट मौजूद है
ایمرجنسی لائٹ اس کی چالو ہے, سائرن چل رہا ہے, اس کے باوجود ایمبولینس کا چلان کیا گیا ہے. یہ نئے پاکستان کا تحفہ, یہ نئے پاکستان کے رولز ہیں کہ ایمبولینس کے اندر سیریس پیشنٹ موجود ہونے کے باوجود اس کا چلان کیا جا رہا ہے اور سائرن بھی چل رہا ہے گاڑی کا. اس میں یہ دکھائیں آپ, اس میں مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ سائرن بھی گاڑی کا چل رہا ہے, ایمرجنسی لائٹ بھی چل رہی ہے. اس کے باوجود اس کا چلان کر کے, یہ گاڑی نمبر ہے, اس گاڑی کا چلان کر کے یہ ہمارے گھر میں آ گیا. یہ دیکھیں, میری اپیل ہے صاحب اقتدار اور صاحب حکومت سے کہ ہمیں بتلایا جائے کہ کیا ایمبولینس کے لیے جس طرح پورے پاکستان میں ٹول فری ہوتے ہیں, ایمبولینس کے لیے جس طرح سگنل فری ہوتے ہیں, کیا آج کے بعد یہ معاملات ختم کر دیے گئے ہیں؟ ہم روڈ پہ کھڑے کر کے پیشنٹ کو ایمبولینس کے اندر ہی مار دیں, اس کی جان وہاں ہی نکل جائے. برائے مہربانی ہمیں وضاحت کی جائے یا ہمیں بتلایا جائے تاکہ آئندہ ہم ان پریشانیوں سے بچ سکیں, ہم یہ چلان سے بچ سکیں. ہمیں بتایا جائے کہ ہم روڈ پہ کھڑے ہو کے ایمبولینس میں مریض کو مار دیں یا پھر چلان کروا کے اس کو پے کرتے رہیں. برائے مہربانی وزیر اعظم صاحب اور متعلقہ ادارے اس کی وضاحت پیش کریں. شکریہ. چنیوٹ کا رخ کرتے ہیں. ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آفیسر کے عملی اقدامات جاری. ٹریفک پولیس ایجوکیشن یونٹ کا مختلف تعلیمی اداروں اور اڈوں کا وزٹ. طلبہ کو روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی لیکچر دیا. طلبہ کو ون ویلنگ اوور سپیڈ کے مضمرات سے آگاہ کیا. مختلف اڈوں پر ڈرائیوروں کو بھی ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی اور آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے گئے. شہری ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنا کر زندگیوں کو محفوظ بنائیں. ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آفیسر کے عملی اقدامات جاری. ٹریفک پولیس ایجوکیشن یونٹ کا مختلف تعلیمی اداروں اور اڈوں کا وزٹ. طلبہ کو روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی لیکچر دیا. طلبہ کو ون ویلنگ اوور سپیڈ کے مضمرات سے آگاہ کیا. مختلف اڈوں پر ڈرائیوروں کو بھی ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی اور آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے گئے. شہری ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنا کر زندگیوں کو محفوظ بنائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تبصروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. اللہ حافظ.